वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में और सारी चीज़ें बता दूंगा। फिर इसके बाद जो है ना वो एक नई जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपने 1.2 की अगर वीडियो नहीं देखी, 1.1 की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, वो आपको प्रीवियस वीडियो मिलेगी। अच्छा जी, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ने वाले हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, वो हम देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की। एडिशन में ये होता है कि भाई अगर हम ए और बी को प्लस कर रहे हैं, वो बराबर आ रहा है बी प्लस ए के, तो उनके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। 7 + 3 का आंसर आता है 10 और 3 + 7 का भी आंसर आता है 10, यानी कि इनकी जगह तब्दील करने पर आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर एप्लीकेबल है, इसके अलावा डिफरेंस यानी कि माइनस पर और डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो एडिशन में भी जगह तब्दील हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में भी जगह तब्दील हो रही है। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए और ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं या बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं। ए और बी तो फर्जी वेरिएबल हैं, इसकी जगह पर कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 7 + 3 7 मल्टीप्लाई बाय 3 7 3 = 21 3 7 = 21, दोनों साइड पर 21 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम जगह तब्दील करते हैं, ऑपरेशन अपनी जगह पर रहता है। 3 7 = 21 या 7 3 = 21, 2 4 = 8 और 4 2 = 8, 2 + 4 6 है और 4 + 2 भी 6 ही होगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम तीन डिफरेंट वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, ए बी सी, तो जब हम तीन वैल्यूज को ऐड कर रहे होते हैं तो हमें पहले कोई सी भी दो ऐड करनी पड़ती हैं। इसके लिए हमें ब्रैकेट लगानी पड़ रही है। ब्रैकेट का मतलब समझते हैं ना, ब्रैकेट क्यों लगती है? ब्रैकेट बताती है कि पहले इनको सोल्व करना है आपने। ठीक है, तो ब्रैकेट लगी हुई है बी प्लस सी पर और इस साइड पर ए प्लस बी पर। वैल्यूज भी चेंज नहीं हो रही दोनों साइड पर और साइन भी चेंज नहीं हो रहा, एडिशन ही है, यानी कि ब्रैकेट भी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर लास्ट दो पे ब्रैकेट है तो यहाँ पर फर्स्ट टू पर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट होने पर आंसर पे फर्क कैसे नहीं पड़ रहा देखते हैं। एग्जाम्पल में 3 + 7 + 2, यहाँ पर हमने 7 और 2 को पहले प्लस करवाना है। 7 और 2 को प्लस करें तो क्या आता है 9, 9 और 3 प्लस करें तो क्या आता है 12, यहाँ पर आ रहा है आंसर 12। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर हमने किन दोनों को प्लस करवाना है, पहले 3 और 7 को। तो 3 और 7 को अगर हम प्लस करवाते तो आंसर क्या आता है 10, 10 + 2 का आंसर क्या आता है 12। यहाँ पर भी 12 बन रहा है, यहाँ पर भी 12 बन रहा है। इसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं, तीन वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, बस ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अगर आखिरी दो पर ब्रैकेट है तो राइट साइड पर पहली दो पर ब्रैकेट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गई। मल्टीप्लिकेशन में भी यही है कि तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले लास्ट दो पर ब्रैकेट लगी हुई है और यहाँ पर फर्स्ट टू पर ब्रैकेट लगी हुई है, तब भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 3 और 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 और 2 ब्रैकेट के अंदर हैं तो पहले इनको सोल्व करना पड़ेगा। 7 2 से क्या होता है 14, 14 3 से होता है 42। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं तो 3 7 से क्या आता है 21, 21 2 से क्या होता है 42 होता है। तो यहाँ पर भी 42 बन रहा है, यहाँ पर भी 42 बन रहा है, बस क्या है कि ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज है। ब्रैकेट यहाँ पर लास्ट दो पर है और यहाँ पर फर्स्ट टू पर है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमने तीन वैल्यूज को ऐड या मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट की पोजीशन चेंज रखनी है। यहाँ पर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा बाकी दो ऑपरेशन एप्लीकेबल नहीं है, उनको वेरीफाई नहीं करेगी ये वैल्यू। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट से निकली है, याद रखना। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन तीन वैल्यूज हैं, एक मल्टीप्लाई हो रही है, दो ऐड हो रही हैं। ठीक है, एक मल्टीप्लाई हो रही है, दो ऐड हो रही हैं। अब दो ब्रैकेट जो ऐड हो रही है वो ब्रैकेट के अंदर है, जब ब्रैकेट हटेगी तो ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग करके। ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन दोनों के साथ,
नजर आ रहे हैं आपको, ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं, लेफ्ट साइड अगर हमने सोल्व करनी हो तो 2 + 5 क्या होता है 7, 7 7 से क्या हो जाएगा 49, आंसर 49 आ रहा है, लेफ्ट साइड का आंसर 49 आ रहा है। 7 2 = 14 और 7 5 = 35, 14 और 35 को ऐड करके देखें तब भी 49 आ रहा है। तो लेफ्ट और राइट दोनों जो है ना वो क्या हो रही हैं, तो दोनों का आंसर 49 आ रहा है। तो ये बेटा ये देखें कि अगर हम यहाँ पर 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इसलिए बोल रहे हैं कि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर एडिशन हो रही है। 3 वैल्यूज हैं, एक मल्टीप्लाई हो रही है, 2 ऐड हो रही है, ठीक है। तो एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन में पहली 2 ऐड होंगी और तीसरी मल्टीप्लाई होगी, तो एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन उसको कहेंगे। और उसकी एग्जांपल भी कुछ इस तरीके से दी हुई है। और 7 और 2 को प्लस करें तो 9 3 से 27 आएगा, 7 3 से 21 और 2 3 से 6, 21 + 6 का आंसर क्या आता है 27 आता है। इसको कहते हैं एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। 3 वैल्यूज थी ए बी सी, 2 ऐड हो रही थी, 1 मल्टीप्लाई हो रही थी। यहाँ भी ए बी सी थी, 1 मल्टीप्लाई हो रही थी, 2 ऐड हो रही थी, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई हो। तो ये थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद जो चौथी है वो है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उर्दू में उलट, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ पैसे हैं, 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं, मैंने कहीं मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए। अब मेरे पास कितने रुपए हैं, मेरा टारगेट था उन 100 रुपये खर्च करने का। तो खर्च करने का मतलब मेरी जेब खाली करनी थी, जेब खाली करने का मतलब क्या होगा 0। तो अब मैंने 100 रुपीज़ मेरे पास थे, प्लस थे, और मैंने वो 100 रुपीज़ माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग क्या बचे 0। अगर मिसाल के तौर पर 100 रुपीज़ मेरे पर लोन है और कहीं से 100 रुपीज़ आ जाते हैं तो वो मेरी जेब में तो नहीं रहेंगे, वो मैंने जहाँ से लोन लिया होगा वहाँ पर जाके मैं पैसे दे दूंगा। -100 रुपीज़ हैं, प्लस हुए तो मैं जो ना वो 0 पर आ गया, यानी कि मेरे ऊपर कर्जा हट गया, लोन हट गया, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैंने समझाई है। टारगेट क्या होगा 0 होगा, हमने 0 करना है। अगर +7 है तो -7 ऐड करेंगे, अगर -7 है तो +7 ऐड करेंगे। एडिटिव इनवर्स में हम आमतौर पर बच्चों को समझाते हैं कि साइन चेंज कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। -7 है तो +7, +7 है तो -7 ऐड करना है, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये टोटल को जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 के ना एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। तो 0 ये पूछ सकते हैं, 0 क्या है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको कहते हैं कि अगर हम किसी वैल्यू को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर 1 है, तो a को हमने मल्टीप्लाई करवाया 1/a के, उसके इनवर्स से, उसके उलट से। a के अपॉन में 1 था, a/1 था, तो 1/a से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर 1 आया। a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 3/2 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2/3 = 1। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टीज थी, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कम्यूटेटिव जगह तब्दील करना, एसोसिएटिव ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करना, डिस्ट्रीब्यूटिव एक वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एडिटिव में साइन चेंज हो रहा है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वैल्यू को उलट करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.2। कोई इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।